में फूलों की होली, सीएम योगी का शांति संदेश, त्योहार पर सख्त सुरक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी सीएम के उस दौरे के बारे में जिसमें सीएम योगी ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी सरकार पर सवालों की बौछार की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को गोरखपुर दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने होली के मौके पर भक्त प्रहलाद और होलिका की आरती की, शोभा यात्रा रवाना की और मौजूदा लोगों के साथ फूलों की होली भी खेली। साथ ही इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में हर त्योहार से पहले कर्फ्यू लग जाता था, दंगे होते थे और अराजकता का माहौल रहता था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। सब चंगा है, हर जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर होलिका दहन और त्योहार मना रहे हैं। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से जानते हैं कि क्या कुछ और कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार को लेकर इस बार खास सतर्कता और उत्साह देखने को मिल रहा है। गोरखपुर में आयोजित होली शोभा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शांति, सौहार्द और अनुशासन के साथ त्योहार मनाने का संदेश दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि होली आपसी प्रेम और भाईचारे का त्योहार है, इसे गरिमा और मर्यादा के साथ मनाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि गोरखपुर में पारंपरिक भक्त प्रहलाद शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने फूलों की होली खेली, शोभा यात्रा का स्वागत किया और श्रद्धालुओं के साथ आरती में वो भाग भी लिए। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। पूरे आयोजन को लेकर प्रशासन ने भी खास सुरक्षा व्यवस्था की थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि त्योहार समाज को जोड़ने का एक जरिया होता है, इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी को भी जबरन रंग ना लगाया जाए और ना ही ऐसे गीत या फिर व्यवहार किए जाए जो किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। उनका कहना था कि उत्सव का असली मजा तभी है जब हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी साफ संदेश दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि हर त्योहार शांति और सुरक्षा के साथ मनाया जाए और खत्म हो। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि कहीं भी अव्यवस्था या फिर तनाव की स्थिति ना बनने दी जाए। इसके साथ ही सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का भी जिक्र किया और क्या कुछ कहा। उस समय में क्या कुछ अशांति थी, हिंदी त्योहार को इतना धूमधाम से जैसे आज मनाया जाता था उस वक्त नहीं मनाया जाता था, लेकिन आज पीएम मोदी के नेतृत्व में सब कुछ बदल चुका है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले सुनाती हूँ कि सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी सरकार पर क्या कुछ कहा। होली का ये त्योहार हम सबको इस बात का एहसास करा रहा है कि पर्व और त्योहार हमें तब आनंद का अवसर देते हैं जब शांति होती है, सौहार्द होता है। आज पूरी दुनिया के अंदर उपद्रव है, अराजकता है, अव्यवस्था है, छीना झपटी है, लेकिन हम सब भारतवासी गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि भारत का यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकास की नई बुलंदियों की ओर पहुंचा करके नए भारत का दर्शन हम सबको करा रहा है। ये नया भारत जहां अवसर भी है और उत्सव भी है, हर व्यक्ति के लिए, हर तबके के लिए, क्या नौजवान हो, क्या बुजुर्ग हो, क्या महिलाएं हो, क्या पुरुष हो, क्या अन्नदाता किसान हो, क्या व्यापारी और उद्यमी हो, समाज के हर व्यक्ति के लिए अवसर है। और अवसर के साथ साथ पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला उत्सव के रूप में हम सबके पास है। सीएम योगी ने कहा कि आज शांति है और हर त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है और ये नया भारत है जहां उत्सव के साथ अवसर भी है। लेकिन अब बात करते हैं 2014 से पहले की, तो इस पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, इसे भी देख लेते हैं। 14 के पहले ये उत्सव नहीं मनाए जा सकते, नहीं मनाए जा सकते थे। उत्तर प्रदेश में तो पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। कितना तनाव रहता था, कितना तनाव रहता था। सरकारें समाज को बांटती थी उस समय
और बांटने का जो पाप करती थी उसका परिणाम व्यापारी को देना होता था, नागरिक चुकाते थे। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, गुंडागर्दी चरम पर, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। लेकिन आज न कर्फ्यू है और न दंगा, अब तो यूपी में है सब चंगा। आपको बता दें कि गोरखपुर में होली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले से ही रूट मार्च और निरीक्षण शुरू कर दिए। संवेदनशील इलाकों में ज्यादा पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या फिर अप्रिय घटना को रोका जा सके। साथ ही होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पढ़ने की वजह से भी प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरती है। अधिकारियों ने दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर तालमेल बनाने की भी अपील की है। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से ये भी सुनिश्चित किया गया कि दोनों ही धार्मिक आयोजन में किसी भी तरह का टकराव ना हो सके। इसके साथ ही सीएम योगी ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में हर त्योहार की समृद्धि परंपरा है और उत्तर प्रदेश तो जाना ही जाता है त्योहारों के लिए, और ये प्रदेश डाइवर्सिटी में एक एग्जाम्पल है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वो इस परंपरा को बनाए रखें और आपसी सद्भाव को मजबूत करें। साथ ही साथ कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बात का भी सीएम योगी ने भरोसा दिया। हजारों वर्ष पहले कभी होलिका का दहन हुआ होगा, हजारों वर्ष पहले हिरण्यकश्यप का वध हुआ होगा, लेकिन आज भी हमें याद रखना होगा ये होलिका भ्रष्टाचार के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, अराजकता के रूप में, जहां कहीं भी है इस भ्रष्टाचार रूपी, अराजकता रूपी, अव्यवस्था रूपी, उपद्रव रूपी इस होलिका को दहन करने के लिए हम लोगों को हमेशा तैयार होना होगा। यह हिरण्यकश्यप जो माफिया के रूप में पनपा रहा होगा, कभी आतंकवाद के रूप में रहा होगा, उग्रवाद के रूप में रहा होगा, उस समय भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह अवतार ने अवतरित होकर के हिरण्यकश्यप का वध किया था, इस धरती को धर्ममय करने के लिए, सत्य और उस समय के समाज को सही दिशा देने के लिए। याद करना, अव्यवस्था, अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी, जबरन हड़पने की प्रवृत्ति, ये जब भी होगी वे सब भी हिरण्यकश्यप जैसे ही हैं। आपको बता दें कि शोभा यात्रा के दौरान शहर में उत्सव जैसे माहौल थे। जगह जगह स्वागत के रास्ते भी बनाए गए और लोग फूलों की बारिश कर रहे थे। इसके साथ ही प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ा दी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। जिला प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। आपको बता दें कि राज्य के बाकी जिलों में भी होली को लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। शराब की दुकानों के समय पर भी कुछ स्थानों पर बदलाव किए गए हैं, ताकि कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से बनी रहे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में बीते सालों में त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो रहा है और ये प्रशासन और जनता के सहयोग का ही नतीजा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार भी होली कॉरिडोर एटमॉस्फेयर में मनाई जाएगी। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेता भी वहां पर मौजूद थे। सभी ने मुख्यमंत्री के संदेश का समर्थन किया और लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। तो वहीं त्योहार के मद्देनजर नगर निगम की ओर से भी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। खास मार्गों पर ज्यादा सफाई कर्मी तैनात किए गए। साथ ही साथ पानी के टैंकरों और रंगों से होने वाली गंदगी को तुरंत हटाने की व्यवस्था भी की गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने भक्त प्रहलाद की कथा का जिक्र करते हुए कहा कि ये त्योहार हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय चल रहे हैं। आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए खास टीमों का भी गठन किया गया है। गोरखपुर की शोभा यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में भी खास उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कई सामाजिक संगठनों ने भी जलपान और सेवा शिविर लगाए। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीति क्लियर है, त्योहार सबके हैं और सबको मिलकर मनाना चाहिए। उन्होंने ये भी दोहराया कि कानून हाथ में लेने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाती है। सुरक्षा एजेंसियों ने भी त्योहार से पहले खुफिया इनपुट के आधार पर तैयारी की थी। पुलिस ने भी संभावित संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां ज्यादा गश्त बढ़ाई। शहर के प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई और यातायात व्यवस्था में भी अस्थायी बदलाव किए गए। लोगों को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी पहले से दे दी गई थी ताकि असुविधा कम हो सके। यानी कि समापन के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये पर्व हर घर में सुख समृद्धि लाए और ये भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश शांति और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर कुछ इस तरह गोरखपुर में आयोजित होली शोभा यात्रा केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि शांति, अनुशासन और सामाजिक समरसता, साथ ही साथ राजनीति का संदेश देने वाला भी मंच बन गया। प्रशासनिक तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था और मुख्यमंत्री की अपील ने ये साफ कर दिया कि प्रदेश सरकार त्योहारों को लेकर पूरी तरीके से सजग है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यानी कि सीएम योगी ने अपने गोरखपुर के इस यात्रा में पूरे प्रदेश को एक संदेश देने की कोशिश की कि सब मिलजुल कर इस होली के पर्व को मनाएं। तो देखा आपने योगी अनकट में क्या कुछ रहा। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।